बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ब्रायलर मुर्गे का गोश्त फिर महंगा होने लगा है। यकमुश्त 22 रुपये इजाफे से फी किलो गोश्त 439 रुपये किलो हो गया है। जिंदा ब्रायलर के नर्ख भी 15 रुपये बढ़ गए। फार्मी अंडों की कीमत मुस्तहकम है। फी दर्जन अंडे 324 रुपये की सतह पर बरकरार हैं। आपको बता रहे हैं कि ब्रायलर मुर्गी का गोश्त फिर महंगा होने लगा है। यकमुश्त 22 रुपये इजाफे से फी किलो गोश्त 439 रुपये किलो हो गया है। जिंदा ब्रायलर के नर्ख भी 15 रुपये बढ़ गए हैं। फार्मी अंडों की कीमत मुस्तहकम है, जबकि फी दर्जन अंडे 324 रुपये की सतह पर बरकरार हैं। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त फिर महंगा होने लगा है। यकमुश्त 22 रुपये इजाफे से फी किलो गोश्त 439 रुपये किलो हो गया है। जिंदा ब्रायलर के नर्ख भी 15 रुपये बढ़ गए हैं। फार्मी अंडों की कीमत मुस्तहकम है, जबकि फी दर्जन अंडे 324 रुपये की सतह पर बरकरार हैं। ब्रायलर मुर्गे का गोश्त फिर महंगा होने लगा है। यकमुश्त 22 रुपये इजाफे से फी किलो गोश्त 439 रुपये किलो हो गया है। जिंदा ब्रायलर के नर्ख भी 15 रुपये बढ़ गए हैं। फार्मी अंडों की कीमत मुस्तहकम है। मजीद बताएंगे अब्दुल कादिर। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज बिल्कुल ब्रायलर की कीमतों में आज एक बार फिर जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता रोज भी ब्रायलर की कीमतों में इजाफा हुआ था। आज मजीद 22 रुपए का इजाफा कर दिया गया और ब्रायलर को सरकारी रिलीज में 439 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। मार्केट में साफी जो गोश्त है ब्रायलर का वो 439 के बरस 550 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो बोनलेस ब्रायलर है वो 750 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जिंदा ब्रायलर की कीमतों में भी जो है वो इजाफा हुआ और 15 रुपए तक का ये इजाफा किया गया, जिस पर शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर की कीमतें जैसे ही कम हुई, माफिया की जानिब से मसनूई किल्लत पैदा करके एक बार फिर कीमतों को गैर मामूली सतह पर पहुंचा दिया गया और चंद दिनों में ब्रायलर जो है वो 439 रुपए फी किलो कर दिया गया, जो कि पहले 403 रुपए फी किलो था। ताहम अंडों की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं जो है वो देखा जा रहा है और अंडों की कीमत जो है वो सरकारी रिलीज में 324 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई है। मार्केट में सी अंडा जो है वो शहरियों को 30 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है और शहरियों का ये कहना है कि जो पोल्ट्री मसनूआत है, चाहे ब्रायलर हो या अंडे हो, कुव्वत खरीद से बाहर है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, शुक्रिया। उनके बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया है। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद कर दी गई है। मोटरवे M3 को लाहौर से जड़ामाला तक बंद किया गया है। लाहौर से आलकोट मोटरवे भी धुंध की वजह से बंद है। मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों से गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने की अपील की गई है। मज़ीद बताएंगे मुबीन हैदर। जी मुबीन, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है और मोटरवे जो M3 है लाहौर से जड़ामाला तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है और शालकोट मोटरवे को धुंध की वजह से बंद कर दिया गया है। और मोटरवे का कहना है कि मोटरवे को आवाम की हिफाजत और महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। तो कोशिश करें शहरी जब भी ट्रेवल करते हैं, जो दिन के औकात है यानी सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक, ये धुंध के मौसम में खास तौर पर इस ड्यूरेशन के अंदर ट्रेवल करें, क्योंकि इस ड्यूरेशन के अंदर सूरज निकल आने से धुंध में काफी हद तक जो है वो कमी वाक़ हो जाती है। और इस हाथ से ट्रेवल कर रहे होते हैं ड्राइवर हजरात, आगे और पीछे की जो फॉग लैंप्स हैं उनका लाजमी इस्तेमाल करें। और अगर जदीद गाड़ियों के अंदर आजकल फ्रंट कैमरे आते हैं तो फ्रंट कैमरे का भी गाड़ी में लाजमी तौर पर जो इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि बिला जरूरत गैर जरूरी सफर से बिल्कुल गुरेज करें और तेज रफ्तारी से परहेज करें, ताकि अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें और अचानक ब्रेक लगने की सूरत में जो है गाड़ियां तसादुम से बचाई जा सके। और कोशिश करें कि जब भी मोटर पर ट्रेवल करते हैं तो एक बात को लाजमी जो है जहन में रखें कि ट्रेवल करने से पहले जो हेल्पलाइन है 130 उस पर राब्ता करने के बाद मोटरवे की मालूमात लेने के बाद मोटरवे पर ट्रेवल किया जाए, उसके बगैर ट्रेवल करने से इज्तनाब करें। जी ठीक है मुबीन, शुक्रिया। हुकूमत का नॉन फाइलर्स के गिर शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी। टैक्स ना देने वालों को काबू करने के लिए तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक नॉन फाइलर्स पर 800 सीसी से ज़ायद गाड़ियाँ खरीदने पर पाबंदी होगी। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद होंगे। जायदाद ट्रांसफ़र नहीं होगी। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन लाजमी करार है। नॉन फाइलर सिर्फ मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रैक्टर खरीद सकेंगे। पाबंदी का इतलाक़ वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा।
نان فائلرز کے گرد شکنجہ مزید سخت کرنے کی تیاری. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اسمبلی میں ٹیکس لا ترمیمی بل 2024-25 پیش کر مجوزہ ترمیم کے مطابق نان فائلرز پر 800 سی سی سے زائد گاڑیاں خریدنے پر پابندی ہوگی. نان فائلرز مخصوص حد سے زیادہ جائیداد اور شیئرز نہیں خرید سکیں گے. نان فائلرز کے بینک اکاؤنٹ اوپن کرنے، ایک حد سے زیادہ بینکنگ ٹرانزیکشنز پر بھی پابندی ہوگی. تاہم نان فائلرز کو موٹر سائیکل، رکشہ اور ٹریکٹر خریدنے کی اجازت ہوگی. غیر رجسٹرڈ کاروباری افراد کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے جائیں گے. غیر رجسٹرڈ کاروباری افراد جائیداد ٹرانسفر بھی نہیں کر سکیں گے. حکومت غیر رجسٹرڈ افراد کی پراپرٹی اور کاروبار سیل کرنے کی مجاز ہوگی. مجوزہ ترمیم کے مطابق ایف بی آر جن لوگوں کے نام کی لسٹ جاری کرے گا ان کے اکاؤنٹس فریز کیے جائیں گے. پابندی کا اطلاق وفاقی حکومت کے نوٹیفیکیشن کے بعد ہوگا. مجوزہ ترمیم کے مطابق سیلز ٹیکس رجسٹریشن نہ کرانے پر بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے. سیلز ٹیکس رجسٹریشن نہ کرنے پر پراپرٹی ٹرانسفر پر بھی پابندی ہوگی. اکاؤنٹس انفریز کرنے کے لیے چیف کمشنر کے پاس اپیل کرنا ہوگی. فائلرز کے والدین 25 سال تک کی عمر کے بچے اور بیوی فائلرز تصور ہوں گے. صوبائی کابینہ کا 21واں اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز پنجاب کابینہ کے اجلاس کی صدارت کریں گی. لاہور نیوز نے اجلاس کے ایجنڈے کی کاپی حاصل کر لی ہے. کابینہ اجلاس میں 71 نکات ایجنڈا منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. ورلڈ بینک کے تعاون سے پنجاب کلین ایئر پروگرام کی منظوری لی جائے گی. سی ٹی ڈی کے لیے اضافی گرانٹ کی منظوری کا ایجنڈا کابینہ میں پیش کیا جائے گا. گریڈ 20 اور زائد کے افسران کو اسپیشل الاؤنس دینے کی منظوری کا ایجنڈا بھی شامل ہے. اجلاس میں گندم ریلیز پالیسی 2024-25 کی منظوری کا ایجنڈا بھی پیش کیا جائے گا. کرشنگ سیزن 2024-25 کے لیے گنے کی قیمت کا تعین کیا جائے گا. 65 کروڑ روپے سے مزار شیخ علی حجویری پر کنوپیاں لگانے کی منظوری کا ایجنڈا بھی شامل ہے. ایمرجنسی سٹاف کی بھرتیوں پر عائد پابندی میں رعایت کی منظوری بھی لی جائے گی. محکمہ اسکول ایجوکیشن نے موسم سرما کی چھٹیوں کی تاریخ میں تبدیلی کر دی. اب چھٹیاں 20 دسمبر کے بجائے 23 دسمبر سے شروع ہو کر 10 جنوری تک جاری رہیں گی. اسکول 13 جنوری سے دوبارہ کھلیں گے. محکمہ اسکول ایجوکیشن نے چھٹیوں کے نئے شیڈول کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. گزشتہ روز حکومت پنجاب نے صوبے بھر میں موسم سرما کی چھٹیاں 20 دسمبر سے 10 جنوری تک کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا. دوسری جانب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بھی موسم سرما کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا جو 24 دسمبر سے 5 جنوری تک جاری رہیں گی. کالجز میں آنرز کی کلاسز معمول کے مطابق جاری رہیں گی. یونیورسٹی اور دیگر شیڈولڈ امتحانات بھی جاری رہیں گے. لاہور ہائی کورٹ نے سرکاری سکولز آؤٹ سورس کرنے کے خلاف درخواست خارج کر دی ہے. سرکاری وکیل نے دلائل دیے کہ بند سرکاری سکولز کو پرائیویٹ پارٹنرشپ سے آؤٹ سورس کیا جائے گا. آؤٹ سورس سکولز بھی پنجاب حکومت کے زیر اہتمام رہیں گے. سرکاری اسکولوں کو آؤٹ سورس کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت جسٹس شاہد کریم نے سرکاری وکیل کے دلائل کی روشنی میں اعتزاز احسن سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی. درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا کہ حکومت کا سرکاری اسکولز کو پرائیویٹ کرنے کا اقدام خلاف قانون ہے. سرکاری اسکولز پرائیویٹ ہونے سے فیسوں میں اضافہ ہو جائے گا. غریب کے بچے سرکاری اسکولز کی بنیادی تعلیم سے محروم ہو جائیں گے. سرکاری وکیل نے دلائل دیے کہ بند سرکاری اسکولز کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے. عدالت نے دلائل کا جائزہ لینے کے بعد سرکاری اسکولز کو آؤٹ سورس کرنے کے خلاف دائر درخواستیں خارج کر دیں. وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کہتے ہیں کہ برس میں سرکاری اسکولوں کے اتنا معیاری بنا دیں گے کہ وہاں وزراء اور سیکرٹریز کے بچے بھی پڑھ سکیں گے. مختلف مقابلوں میں حصہ لینے والے طلباء کے لیے پہلی پوزیشن کی رقم 1 لاکھ سے بڑھا کر 5 لاکھ روپے کر دی گئی ہے. محکمہ اسکول ایجوکیشن کے زیر اہتمام سٹیم مقابلوں کا انعقاد. نمائش میں تمام اضلاع کے اسکولوں نے حصہ لیا. لاہور بھر سے 60 اسکولوں کے 108 طلباء کے منتخب ماڈلز نمائش کے لیے پیش کیے گئے. وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے گورنمنٹ ریٹیکن اسکول میں سٹیم نمائش کا دورہ کیا. اس موقع پر سیکرٹری اسکول خالد نذیر وٹو، سی ای او ایجوکیشن اتھارٹی اور دیگر حکام بھی موجود. موقع پر وزیر تعلیم کا انعام کی رقم 1 لاکھ سے بڑھا کر 5 لاکھ روپے کرنے کا اعلان. پہلی 3 پوزیشن کے حامل طلباء کو 5 لاکھ، 3 لاکھ اور 2 لاکھ کیش پرائز دیے جائیں گے. وزیر تعلیم کا ٹاپ 10 پروجیکٹس والے طلباء کے اساتذہ کو بھی ایوارڈ دینے کا اعلان. رانا سکندر حیات کا کہنا تھا سوشل لرننگ بھی طلباء کے لیے بہت ضروری ہے. اگلے سال تک سرکاری اسکولوں کا معیار بہترین بنا دیں گے. انشاءاللہ 1 سال بعد سرکاری اسکول انشاءاللہ معیاری اسکول اسٹینڈرڈ میں ہوں گے
कि सेक्रेटरी साहब के बच्चे और मेरे बच्चे भी आपके साथ उन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मॉडल पेश करने वाले तलबा का कहना था कि इन मुकाबलों से हमारे एतमाद में इजाफा और अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिला है। इस तरह के मुकाबलों से एक तो हमें जो चीज़ों को वेस्ट कर लेते हैं हम उनसे मज़ीद नई चीज़ें बनाने का हमें मौका मिलता है और इसके अलावा बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट होते हैं हम। इन्हें देखकर हमें अपनी सलाहियतों दिखाने का मौका मिलता है और नई नई चीज़ें बनाने का मौका मिल सकता है दूसरों की तरफ से देख के। इससे हमें आगे बढ़ने की सलाहियत आती है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है और इस तरीके से आगे जाके हम लोग इंशाल्लाह अपने मुल्क का भी नाम रोशन करेंगे, अभी अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने स्टेम मुकाबलों का इनेकाद बाकायदगी से करने का ऐलान भी किया। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स में जॉइंट सोशल एंड कल्चरल एक्शंस प्रोजेक्ट की तकरीब सूबाई वज़ीर इक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा की खुसूसी शिरकत। सूबाई वज़ीर ने बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स में जॉइंट सोशल एंड कल्चरल एक्शंस प्रोजेक्ट की तकरीब। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा की खुसूसी शिरकत। तकरीब का इनेकाद महकमा इंसानी हकूक़ व अक़लियती उमूर ने बरगद के इश्तराक से किया। डायरेक्टर इंसानी हकूक़ मोहम्मद यूसुफ और प्रोग्राम मैनेजर राबिया डार ने मॉडरेटर्स की खिदमात निभाईं। रमेश सिंह अरोड़ा ने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देने के आज़म का इजहार किया। वाइस चांसलर डॉक्टर फलीहा ज़ोहरा काज़मी ने कहा, होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में अक़लियतों के लिए 2% नशिस्तें मुख्तस हैं। अक़लियती बरादरी पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे भर में तजावुज़ात एक हफ्ते में ख़त्म करने का हदफ दे दिया है। मरीम नवाज़ कहती हैं किसी शहर में टूटी सड़कें नज़र ना आए, हर शहर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फंक्शनल होने चाहिए। जाली अद्वियात बेचने और बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास सफाई, हेल्थ, एजुकेशन, प्राइस कंट्रोल और आउटसोर्स स्कूलों की मॉनिटरिंग का जायजा लिया गया। मैरिज एक्ट की पाबंदी, तजावुज़ात, सफाई, पार्क्स और शहरों की खूबसूरती पर रिपोर्ट पेश। मेन हॉल के ढक्कन, आवारा कुत्ते, सीवरेज, ट्रांसपोर्ट, फिटनेस सर्टिफिकेट्स का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने डिप्टी कमिश्नर्स को गली मोहल्लों की सफाई और दीगर अवामी शिकायत की निशानदेही की। पंजाब भर में तजावुज़ात एक हफ्ते में खत्म करने का हदफ दे दिया। डिप्टी कमिश्नर्स को करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन और सिस्टम डिजाइन करने का टास्क मिल गया। हर शहर में सरकारी अराजी पर अर्बन फॉरेस्ट बनाने, नो टू प्लास्टिक मुहिम को कामयाब बनाने की हिदायत। वज़ीर आला ने मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म भी दिया। सूबे भर में पालतू कुत्तों को कॉलर पहनाना लाजमी करार, खिलाफ वर्जी पर जुर्माना और कार्रवाई होगी। हसन रजा, लाहौर न्यूज़।